नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 11.3 में आपका घन, घनाभ और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो आकृति दे रखी है ये क्या है? घन है। ये है आपकी ये घनाभ है, ये घन और ये क्या है? बेलन। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन, घनाभ और आयत बेलन में क्या होता है ये अपन पहले बेसिक समझेंगे और इनके फॉर्मूले को समझेंगे, कैसे फॉर्मूले बनते हैं। उसके बाद अपन एक्सरसाइज के सवालों को हल करेंगे। देखो क्या है, पहली चीज़ घन, दूसरा है घनाभ और तीसरा है बेलन। तीनों टॉपिक को अच्छे से समझ लेना। देखो जिस घन में कितनी फलक होती है? 6 फलक होती है। आपने पांसा देखा होगा। पांसा किस आकार का होता है? घना के आकार का होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। जैसे कि देखना, ये आपका क्या है? एक घन है। तो इसमें कितनी फलक होती है? 6 फलक होती है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और ये तल वाली 6 फलक होती है इसमें। और इसमें क्या होता है आपका कि सभी का माप कितना होता है? समान होता है। सभी का माप क्या होता है? समान होता है। समान माप होती है सभी भुजाओं की। अब घन में आपका होता है घन का वक्र पृष्ठ। क्या होता है? घन का वक्र पृष्ठ। और एक होता है घन का कुल पृष्ठ। देखो घन का वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ क्या होता है? सबसे मेन पॉइंट यही है, सबसे मेन टॉपिक यही समझने की जरूरत है कि घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है और कुल पृष्ठ क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक आकृति है ना। मान लीजिए ये आपकी पेन है, ठीक, ये बेलन के आकार की। अभी अपन क्या वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ को समझ रहे हैं, है ना। तो अपन ने इस पर कोई लेप चिपकाया, इससे अपन ने क्या एक लेबल चिपकाया इस पर, और इस पर चिपका देंगे अपन यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा चिपका दिया। तो वो क्या हो जाता है, वो जो उसकी दूरी आएगी, जो लंबाई आएगी, जो चौड़ाई आएगी, जो इसका क्षेत्रफल आएगा, उससे क्या बोलते हैं अपन? वक्र पृष्ठ कहते हैं। और अपन ने 2 कागज के टुकड़े लगाए, उन्हें अपन ने ऊपरी तल पे लगाया और एक निचले तल पे लगाया। इन दोनों तल पे भी अपन ने उसे लगा दिया, तो वो क्या होगा? कुल पृष्ठ हो गया। तो ये होता है कुल पृष्ठ और ये क्या होता है आपका? वक्र पृष्ठ। ठीक, ऊपर ऊपर लगा देंगे। ऊपर अपन ने 2 टुकड़े काट के यहाँ पे भी लगाया और एक यहाँ पे भी लगाया, तो वो कुल पृष्ठ हो जाता है। तो घन का वक्र पृष्ठ होता है 4a²। ठीक, क्यों? क्योंकि आप ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा छोड़ देते हैं वक्र पृष्ठ में, और 4 हिस्से बचे, 6 फलक होती है तो 4 ले लेंगे। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ए होती है आपकी भुजा। ए क्या होता है? घन की भुजा। समझ गए? तो ये क्या होता है आपका? घन का वक्र पृष्ठ होता है 4a² और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। समझ गए आप घन क्या होता है? अब घनाभ, आपने घर बनते हुए ईंट देखी होगी। क्या देखी होगी? ईंट। ईंट किसके आकार की होती है? घनाभ के आकार की होती है। ठीक, ये ले लेते हैं अपन। ये क्या बन गया आपका? घनाभ बन गया। क्या बन गया? घनाभ। तो इसमें होती है लंबाई और होती है चौड़ाई और क्या होती है? ऊंचाई। घनाभ में क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। 3 चीज होती है। लंबाई को लिखते हैं लेंथ L, चौड़ाई को लिखते हैं शॉर्ट में ब्रीथ B, और ऊंचाई को लिखते हैं हाइट H। ठीक, अब देखो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का वक्र पृष्ठ, सॉरी ये तो रहने दो उसमें क्यों। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक में LB BH प्लस HL। क्या आता है? 2 कोष्टक में LB BH और HL, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, और 2 कोष्टक के बाहर चलता है। तो ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ में इसमें एक चीज़ होती है, एक पॉइंट आता है कि तल को छोड़ के, जैसे कि कुछ भी बनाना है आपको, एक घनाभ बनाना है, उसमें तल ढक्कन को, ऊपरी ढक्कन नहीं रखना है, तो उसे कम कर देंगे अपन। तो उसमें क्षेत्रफल में क्या लग जाता है? माइनस में लग जाता है आपका L और B।
लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, आपको उसमें समझने की ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही समझ लीजिए कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 कोष्ठक में LB, BH और HL, ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अब बेलन, ठीक है, तो ये जो आपका बेलन रोटी बनाने वाला बेलन नहीं होता है, ये होता है एक बेलन। ये क्या है, एक बेलन है। मैं आपको आकृति बता के समझाता हूँ, देखो। ये आपका एक बेलन है। बेलन में क्या होती है, ऊंचाई, और ये क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास, और ये होती है त्रिज्या, जिसे आर कहते हैं, ठीक। अब बेलन में क्या होती है, त्रिज्या आर, तथा ऊंचाई को क्या लिखते हैं, एच। बेलन में त्रिज्या को क्या लिखते हैं, आर, और ऊंचाई को क्या लिखते हैं, एच। बेलन में त्रिज्या और ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। अब देखो, आर बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का कुल पृष्ठ। देखो, वक्र पृष्ठ को पार्श्व पृष्ठ भी बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, ऐसा घबराना नहीं कि अलग होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, और बेलन का कुल पृष्ठ होता है 2πr, और कोष्ठक में r+h, ठीक। अब यहाँ पे बेलन में एक फॉर्मूला और आपको याद करना पड़ता है, व्यास। व्यास दुगना होता है त्रिज्या का, 2 गुणित त्रिज्या। यदि त्रिज्या दे रखी है और व्यास निकालना है, तो उसमें त्रिज्या में कितने गुणा कर देंगे अपन, 2 का गुणा कर देंगे तो व्यास निकल आएगा। और व्यास होता है, सॉरी, त्रिज्या निकालना है, व्यास दे रखा है, तो ये 2 का चला जाएगा पट्टे में, तो व्यास बट्टे 2 क्या जाएगा, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टे 2। व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर कितना होता है, व्यास बट्टे 2। तो ये आपके फॉर्मूले हैं घन, घनाभ और बेलन के। इन फॉर्मूलों से आपकी पूरी एक्सरसाइज में आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको अच्छे से सवाल समझ में आएंगे। एक एक सवाल को अच्छे समझना है, सीखना है, ठीक है। 100% सीख जाओगे आप, हमेशा के लिए सीख जाओगे आप, है ना, क्योंकि आगे की जो क्लास रहेगी आपकी 9, 10th, 11, 12th, सभी में ये टॉपिक रहता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली टॉपिक होता है, ठीक है ना। हर किसी से समझ में नहीं आता है, लेकिन आप समझ गए होंगे। आगे जो सवाल देखोगे तो 100% सीख जाओगे पूरे सवालों को। 11.4 में अपन करेंगे आयतन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पृष्ठीय क्षेत्रफल करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर क्रमांक 1 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 2 घनाभाकार डिब्बे हैं, जैसा कि संलग्न आकृति ए और बी में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है, ठीक है मेरे बच्चों। एक है ये घनाभाकार डिब्बा है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, असमान है। देखो, ये 60 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। दूसरा डब्बा है घन के आकार का, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, तीनों सतह समान होती है, 6 की 6 सतह, है ना। तो एक घनाभाकार डिब्बा है और एक घनाकार डिब्बा है। तो इन दोनों को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की जरूरत, कितनी सामग्री की जरूरत, किसमें कम सामग्री की जरूरत पड़ेगी, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन दिया है लिखेंगे। देखो, दिया है ए वाले आकृति पे गणना करेंगे सबसे पहले। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला ए के लिए, आकृति ए के लिए क्या है, उसमें घनाभाकार। देखो, घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, लंबाई को लिखते हैं एल। बताया मैंने अभी आपको बेसिक में, लंबाई को क्या लिखते हैं, एल। एल कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। कितना, 60 सेंटीमीटर। चौड़ाई, चौड़ाई बी कितनी है प्यारे बच्चों, 40 सेंटीमीटर। और ऊंचाई एच, ऊंचाई एच है 50 सेंटीमीटर। ये दे रखा है आपको घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, अपन ने लिख ली, ठीक है, चित्र में से देख के। अब इसको बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिब्बे को बनाएंगे तो ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा, पूरे सारे सभी तल बनेंगे। तो इसका क्या निकालेंगे अपन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, घनाभाकार डिब्बे को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या आएगा, घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल। देखो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताता हूँ मैं, 2 कोष्ठक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में अपन मान रखेंगे, देखो क्या आएगा 2, अब बड़ा कोष्ठक लगाना है, देखो एल इंटू बी, एल कितना है 60 गुणित बी कितना है 40, इसे अपन कोष्ठक में लिख लेंगे, प्लस बी इंटू एच, बी कितना है 40 गुणित एच कितना है 50, प्लस एच इंटू एल, एच कितना है 50 गुणित और एल कितना है 60। ठीक, अब इसे अपन सोल्व कर लेंगे। तो इसे सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान समझना, पहले इनका गुणा करना है, इन तीनों का गुणा करने के बाद उन्हें जोड़ना है, फिर आपका 2 का गुणा होगा, 2 का गुणा सबसे बाद में होता है। देखो गुणा करेंगे, जीरो वाली संख्या गुणा करना बहुत आसान होता है, 0 का 0 में गुणा करेंगे, देखो 2 जीरो लिख दिया अपन ने, कितने जीरो 1 और 2, क्या बचा 6 और 4, 6 और 4 का गुणा करेंगे कितना गया 24, तो 60 और 40 का गुणा करेंगे कितना आएगा 2400, प्लस अब 40 और 50 का गुणा करना है। देखो 40 और 50 का गुणा करना है तो क्या करेंगे, इकाई 2 जीरो लिखे अपन ने, 4 का 5 में गुणा किया 4 पंजे 20, प्लस 50 का 60 में गुणा करेंगे कितनी जीरो, 2 जीरो लगाई, 6 का 5 में किया 6 पंजे 30। ठीक है, इन तीनों का गुणा कर लिया अपन ने। अब तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर क्या आएगा, देखो 2 जीरो है सब में तो 2 जीरो लिख दी। अब सैकड़े का अंक, इकाई दहाई सैकड़े का अंक, जीरो यहाँ पे जीरो, यहाँ कितना है 4, तो क्या लिख दिया अपन ने 4। अब 1000 अंक गिनेंगे, 3 2 5 और 2 6, कितना गया 6400, और इंटू में क्या है 2। अब 2 का इसमें गुणा कर देंगे, देखो 2 का 0 में हुआ 0, 2 का 0 में हुआ 0, 2 का 4 में हुआ 8 और 2 का 6 में हुआ 2 छंगे 12 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में हमेशा मात्रा की घात कितनी आती है, 2 आती है, वर्ग सेंटीमीटर आ गया, या फिर सेंटीमीटर की घात क्या लिख सकते हो आप, 2 भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो घना का भाकार डिब्बा है उसका क्या लग आ चुका है, कितनी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, तो 12800 वर्ग सेंटीमीटर सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें दूसरा डिब्बा है घनाकार, तो घनाकार डिब्बे की लंबाई कितनी दे रखी है, भुजा होती है इसमें, भुजा कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। अब क्या लिखेंगे अपन, घनाकार कौन सी, बी आकृति के लिए, कौन सी आकृति के लिए गणना करेंगे अपन, बी आकृति के लिए। घनाकार डिब्बे की भुजा उससे लिखते हैं ए, घनाकार डिब्बे की भुजा को क्या लिखते हैं ए, बराबर कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे अपन, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 6a²। इसका फॉर्मूला क्या होता है 6a², 6 इंटू भुजा स्क्वायर, क्योंकि सभी में कितनी भुजा होती है 6 भुजा होती है, ठीक है ना घन में। तो 6a कितना है, भुजा 50 का वर्ग, 50 का वर्ग मतलब 50 की घात कितनी 2, 50 का गुणा कितनी बार गुणा करेंगे 2 बार, देखो 6 गुणित 50 गुणित 50, ठीक। अब 50 का 50 में गुणा करेंगे, देखो 6 गुणित 2 जीरो लगाई और 5 का 5 में गुणा कर लिया, 5 25, 6 का गुणा 2500 में करेंगे तो 6 का 0 में हुआ 0, फिर 6 का 0 में हुआ 0, 6 का 5 में हुआ 30 का 0 हासिल 3, 6 दून 12 और 3 15 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों आकृतियों का अपन ने कुल सामग्री, जितनी सामग्री की जरूरत पड़ेगी उसका अपन ने क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब यहाँ पे आया 12800 और इसका कितना आया 15000, तो किसमें कम कौन सी आकृति में कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो ए के लिए देखो इसमें कम लगेगी 12800 और इसमें लगेगी 15000, तो कम कौन सा है 12800। तो अतः लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अतः आकृति ए के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 2, देखना ध्यान समझना, बहुत ही इजी सवाल है प्रश्न क्रमांक 2 कि 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल से ढकना है।
ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। अब यहाँ ध्यान समझना, देखो यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, लेकिन कितने मीटर, आंसर को किस में निकालना है, आपको मीटर में निकालना है। तो अपन उसे बाद में चर्चा करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। देखो 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, ये आपकी माप का सूटकेस है। तो ये किसके आकार का है, तीनों भुजाएं दे रखी है, तो ये किसके आकार का है, घनाभ आकार का। तो अपन क्या लेंगे, सूटकेस। देखो सूटकेस की लंबाई L बराबर, ये तो होती है आपकी लंबाई, ये होती है चौड़ाई और ये होती है ऊंचाई, LBH, लेंथ ब्रीथ और हाइट। ठीक, तो लंबाई कितनी है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई B बराबर 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई, देखो ऊंचाई H बराबर, ऊंचाई H बराबर कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब मान रखेंगे, देखो 2L इंटू B, L कितना है 80 गुणित B कितना है 48 प्लस BH, B कितना है 48 गुणित H कितना है 24 प्लस अब HL, H कितना है 24 गुणित और L कितना है 80, है ना, लिख लिया अपन ने। अब इनका गुणा करेंगे, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व किया ऐसे इसे सोल्व करेंगे। देखो 2 48 का 80 में गुणा करेंगे, देखो 48 गुणित 80, 0 का किया तो 0 आ गया, 8 का करेंगे 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चुक 32 और 6 कितना होगा 38, 3840 प्लस अब 48 का किस में करेंगे 24 में करेंगे। देखो 24 गुणित 48, अब यहाँ 0 नहीं है तो दोनों संख्याओं को कर लेंगे। 8 का 4 में किया, 8 चुक 32 का 2 हासिल 3, 8 दून 16 और 3 कितना गया 19, कट लगाया। 4 का 4 में किया, 16 का 6 हासिल 1, 4 दून 8 और 1 9, इन्हें क्या कर लेंगे जोड़ देंगे, 2 9 6 15 5 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, कितना गया 1152, कितना 1152 प्लस अब 24 का 80 में करेंगे। देखो 0 लिखा अपन ने, 8 का गुणा करेंगे, 8 चुक 32 का 2 हासिल 3, 8 दून 16 और 3 1920, कर लिया अपन ने, आ गया ना समझ में। अब देखो इन तीनों को क्या करना है जोड़ना है, तीनों को अपन क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो बराबर लिखेंगे 2, देखो इकाई इकाई अंक 0 2 और 0 कितना गया 2, जोड़ रहे हैं 2 5 2 7 और 7 4 11 का 1 हासिल 1, तीसरा अंक सैकड़े वाला 9 और 1 10 और 10 और 8 18 और 1 हासिल का 19 का 9 फिर हासिल 1। अब हजारवा अंक 1 2 और 3 2 5 और 1 हासिल का 6, 6912। अब 6912 में अपन 2 का गुणा कर देंगे। देखो 2 का गुणा करना है, 2 का 6 से स्टार्ट नहीं करना है, 2 से करना है इकाई अंक से। 2 का 2 में किया कितना आ गया 4, फिर 2 का 1 में किया 2 का 2, 2 का 9 में किया 2 2 18 का 8 हासिल 1, 2 का 6 में किया 12 और 1 हासिल का 13, क्या आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब ये तो आ गया आपका क्या सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको 100 सूटकेस है, कितने सूटकेस है 100 सूटकेस का अपने को निकालना है। देखो तो अपने को सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, तिरपाल की आवश्यकता पड़ेगी, तो तिरपाल का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने तिरपाल मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो एक सूटकेस बनाने के लिए कितना, एक सूटकेस बनाने के लिए आवश्यक तिरपाल। अब देखो कितने तिरपाल की आवश्यकता पड़ेगी, तो अब यहाँ ध्यान से समझना कि सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, इतना 13,824 वर्ग सेंटीमीटर अपने को सूटकेस बनाने के लिए, एक सूटकेस बनाने के लिए इतने कपड़े की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ कितने चौड़ाई का है 96 मीटर चौड़ाई का ले रहे हैं वो, तो 96 का इसमें अपन क्या करेंगे भाग देंगे, किसका भाग 96 का। देखो सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देता हूँ मैं, सूत्र सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में क्या आएगा, देखो तिरपाल की चौड़ाई कितने मीटर सेंटीमीटर तिरपाल लग रही है चौड़ाई,
तिरपाल की चौड़ाई, तिरपाल की चौड़ाई का भाग देना है। देखो ये कितना है 13,824 में कितने का भाग देना है बटे में 96 का, ठीक है ना। अब देखो 96 से भाग देना है तो आप 96 से भाग दे लीजिए या फिर इससे काट लीजिए। देखो अपन 4 से काट लेंगे, 4 का भाग देंगे 13,824 में और 4 के भाग देंगे 96 में। डिवाइड कर रहे हैं मतलब भाग दे रहे काट रहे हैं। तो 4 का दिया 4 3 12, कितना बचा 13 में से 12 गया तो 1 बचा, हो गया 18। अब 4 चूके 16, 18 में से 16 गए 2 बचे, हो गए 22, 4 पंजे 20, बचे 2 हो गए 24, 4 छंगे 24, ठीक। मतलब अपने 4 का भाग दिया 13,824 में तो 3,456 बचा। अब 96 में भी 4 का भाग दे रहे हैं, काटने का मतलब होता है 4 का ही भाग अपने 13 ऊपर अंश में देना है, 4 के भाग हर में देना है। 4 का भाग 96 में देंगे, देखो 4 दूनी 8 और 4 चूके 16 आगे आपका। अब देखो वापिस इकाई अंक सम है तो किससे डिवाइड करेंगे 2 से। देखो 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, बचा 1 हो गए 14, 2 से 14, कुछ नहीं बचा 5 में देंगे, 2 दूनी 4, बचे 1 हो गए 16, 2 8 16 और 2 का इसमें दिया कितना आ गया 12। अब देखो छोटी संख्या आ गई 12 तो आप डायरेक्ट 12 का भाग भी दे सकते हो। 12 का भाग देंगे अपन किसमें 1728 में। देखो 12 एकम 12, कितना बचा 7 में 2 गए तो 5, 1 में से 1 गया 0, क्या होता रहा 2। 12 में वापस देंगे 12 दून 24, 12 चुके 48, कितने बचे 4, फिर और कितना होता रहा 8, 48 हो गया, फिर 12 चुके 48, कितना आया 144। देखो इसे काटने पर कितना है 144 सेंटीमीटर, कितना 144 सेंटीमीटर क्या आया। एक सूटकेस को ढकने के लिए तिरपाल की आवश्यकता, कितने सूटकेस को, एक सूटकेस को ढकने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी 144 सेंटीमीटर तिरपाल की आवश्यकता पड़ेगी। अब कितने सूटकेस है 100, प्रश्न में दे रखा है कितने सूटकेस है, देखो 100 सूटकेस को ढकने के लिए। तो देखो 100 सूटकेस को ढकने के लिए आवश्यक तिरपाल, अब देखो कितना है 144 एक का, 100 का कितना कर निकालेंगे, 100 का निकालने के लिए 144 में कितने का गुणा करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। देखो 100 का गुणा करेंगे, 2 जीरो लिखी और 144, कितना गया ये सेंटीमीटर। अब इसे मीटर बदलना है कि उसमें पूछा है, प्रश्न में पूछा है नहीं कि कितने मीटर तिरपाल की कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें अब मीटर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो चूंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, कितना होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो अपन क्या करेंगे 100 का भाग देंगे। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो इसमें कितने का भाग देंगे 144, 2 जीरो में अपन 100 का भाग देंगे। देखो डिवाइड में लिख लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बचा 144 वर्ग, सॉरी 144। अब क्या हो गया मीटर हो गया, क्या आ गया मीटर, है ना। तो 144 मीटर तिरपाल की आवश्यकता पड़ेगी। देखो एक बार और ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा अलग है, थोड़ा कठिन नहीं है लेकिन बड़ा है। देखो 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर माप वाले सूटकेस, तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई ऊंचाई हो गई। सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया सबसे पहले, है ना, इस फॉर्मूले से। सूटकेस किस आकार का है, घनाभाकार। अब सूटकेस को बनाने के लिए आवश्यक तिरपाल लगेगी, तो उसमें कितनी तिरपाल, एक सूटकेस को ढकने के लिए कितनी तिरपाल चाहिए, तो अपन ने जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला उसमें कितने का भाग देंगे, कितनी लंबी चौड़ाई तिरपाल है अपनी, तिरपाल की चौड़ाई कितनी है 96 मीटर, तो उसमें तिरपाल की चौड़ाई का भाग दे दिया। भाग देने पे कितना है 144, तो ये एक सूटकेस का है। कितने सूटकेस का निकालना है 100 सूटकेस का निकालना है, तो इसमें अपन ने कितने का भाग दे दिया 100 का, सॉरी गुणा कर दिया। 100 सूटकेस का निकालने के लिए कितने का गुणा कर दिया 100 का गुणा कर दिया। अब इसे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है मीटर में पूछा है ना। तो 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है, तब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने का भाग देंगे 100 का। यदि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता तो अपन 100 का गुणा करते हैं। तो 144 में अपन ने कितने का भाग दे दिया 100 का भाग दे दिया, तो कितना आ गया 144 डबल जीरो में 2 जीरो 2 जीरो कट गई 144 मीटर। तो 144 मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना। अब देखो क्या ज्ञात करना है, घन की भुजा ज्ञात करना है, तो अपन मान लेंगे माना कि हल घन की भुजा क्या है x है, क्या लेंगे माना कि घन की भुजा x नहीं a मानते हैं, क्या है a
है। अपन ने क्या मान लिया, घन की भुजा को ए मान लिया। अब क्या दे रखा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6a स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। ठीक है ना। अब क्षेत्रफल कितना है अपना 600, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 600 बराबर 6a स्क्वायर। 6 का जाएगा आपका गुणे में है तो बटे में, 6 का जाएगा 600 के बटे में कर दिया 6 को, बराबर क्या लिखेंगे a स्क्वायर। 6 से अपन 600 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 100 से कट जाएगा, बराबर क्या है a स्क्वायर। अब यहाँ 10 देखो 100 किसका वर्ग है, यहाँ पे घात 2 लग रही थी, इसमें अपन घात 2 में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी जीरो, 2 जीरो, तो अपन इसके लिख देंगे 10 की घात 2 बराबर a की घात 2। घात 2 कट गई, या a बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इतना ही है, ज़्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। देखो प्रश्न क्रमांक 4 हल कि रुखसार ने 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। सबसे पहले अपन लिखेंगे, दिया है क्या है, देखो पेटी की लंबाई, पेटी की लंबाई को क्या लिखेंगे L, चौड़ाई को क्या लिखेंगे B, और ऊंचाई को क्या लिखेंगे H। देखो ये आपकी लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। लंबाई कितनी है 1 मीटर, चौड़ाई कितनी है 2 मीटर और ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। अब देखो ध्यान समझना प्रश्न को कि यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त तल को पेंट नहीं किया है तो आपको उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो पेंट की पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी पेंट का नहीं, पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, बराबर देखो 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, ये तो अपना आ गया। अब माइनस करना है L इंटू बी, लंबा इंटू चौड़ाई, एक आयत। मतलब उसने तल के अतिरिक्त, मतलब तल को पेंट नहीं किया उसने, सिर्फ किसको किया, ऊपरी हिस्सों को किया। तो आपका माइनस क्या रहेगा, तल को अपन माइनस कर देंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से माइनस करना है LB मतलब तल को। ठीक है ना। यदि आपका छत है, जैसे कि आपका छत है कौन सा भी, तो उसको आपको प्लास्टर करना है, पेंट कराना है, तो उसमें भी आपका तल पेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे भी आपका क्या आता है L इंटू बी आता है, माइनस में चलता है, लेकिन क्या करते हैं माइनस करते हैं। अब मान रखे हल कर लेंगे, देखो 2 क्या लगाएंगे LB, L कितना है 1 इंटू 2 प्लस BH 2 इंटू 1.5 है ना, प्लस और HL, H कितना है 1.5 इंटू 1, ठीक, माइनस LB कितना है 1 इंटू 2। अपन ने क्या किया, मान रख लिया। ठीक, अब सबसे पहले इनका गुणा करेंगे अपन, तो क्या जाएगा, देखो 2, 1 का 2 में गुणा किया 2 एकम 2 प्लस 1.5 का 2 में, मतलब 15 का 2 में किया 15 दूनी 30, और कितने अंक बाद पॉइंट लगाना, 1 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, प्लस 1.5 का 1 में गुणा किया तो कितना गया 1.5, माइनस 2 का 1 में गुणा किया तो कितना गया 2 आ गया। ठीक है ना। अब इन तीनों को अपने को जोड़ना है, उसके बाद -2 आपका सबसे बाद में होगा, पहले पूरा ये हल होगा। ठीक है ना। देखो 2, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1.5 है, ये 3 है और ये 2 है, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना गया 6.5, -2, 6.5 का अपन 2 में गुणा करेंगे तो 2 का 65 में करेंगे, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 छंग 12 और 1 13, कितने अंक बाद पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 अंक बाद, माइनस क्या जाएगा 2। अब 13 में से 2 घटा देंगे तो कितना गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितने मीटर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा मीटर स्क्वायर। तो उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया, तो 11 मीटर स्क्वायर। यदि आपका तल के अतिरिक्त पूछा गया है तो आपको बस सूत्र में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में -L इंटू बी करना है, बस इतना सा ध्यान रखना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी सवाल से इस प्रश्नावली में
आप समझते जाइए, सीखते जाइए, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो ये आ गया आपका प्रश्न क्रमांक 5, है ना, लिख रखे हैं मैंने सभी सवालों को। अब देखो, डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत का पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से, है ना, 100 मीटर स्क्वायर को पेंट किया जा सकता है। मतलब एक पेन से कितना 100 मीटर स्क्वायर पेंट होता है, तो उस कमरे के लिए उससे पेंट की कितनी केन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन क्या निकलेंगे, घनाभाकार डब्बे, देखो घना का कमरे की दीवारों और छत का पेंट करना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। तो इसका पहले अपन क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल जहाँ पे पेंट करना है। अब देखो तल में पेंट नहीं करेगा, तल में पेंट नहीं होगा तो -L भी यहाँ पे भी चलेगा। उसका अपन 100 का भाग दे देंगे तो आपकी केन की मात्रा आ जाएगी, कितनी केन लगेगी। देखो दिया है, लिखेंगे क्या दे रखा है कि कमरे, देखो घनाभाकार कमरे की लंबाई, L चौड़ाई, B और ऊंचाई क्या हुई, H। L कितना है, देखो 15 मीटर लंबाई है, 10 मीटर चौड़ाई है और 7 मीटर ऊंचाई है। लिख लिया अपन ने। अब देखो इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, है ना। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल जिस पे पेंट करना है वो वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो मैं लिखता हूँ, कमरे तथा छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL माइनस L इंटू बी। क्यों, क्योंकि जो तल है, जो निचला हिस्सा है जहाँ खाट बिछती होगी आपकी, तो वहाँ पे पेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसे अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब मान रखेंगे, देखो 2LB 15 इंटू 10 प्लस BH 10 इंटू 7 प्लस HL, H कितना है 7 इंटू L कितना है 15, लिख लिया, माइनस 15 इंटू 10, L इंटू बी 15 इंटू 10। अपन ने तल को माइनस कर दिया। अब इस पूरा को हल कर लेंगे। देखो यहाँ कोष्टक लगा दीजिए तो और इस पर समझ में आ जाएगा, अच्छे से दिख जाएगा। 2 15 का 10 में वो 150, 10 का 7 में वो 70, 15 का 7 में वो 15 7 105 माइनस ये कितना हुआ 150। इन तीनों को जोड़ के 2 का गुणा करने के बाद घटाना है। कोष्टक का ध्यान रखना, नहीं तो गलत वर्ड हो सकता है, आपका सवाल गलत हो सकता है। 2 150 में 70 और 105, देखो ध्यान समझना, इकाई अंक 5 0 0 कितना हो गया 5, दहाई अंक 0 7 और 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, सैकड़ा अंक 1 2 और 1 325 माइनस कितना आ गया 150। अब देखो 2 का गुणा करना है पहले 325 में, तो 2 का 5 में क्या 10 का 0 हासिल 1, 2 का 2 में क्या 4 और 1 हासिल 5, 2 का 3 में क्या कितना हो गया 6 माइनस कितना जाएगा 150। 600 में से कितना कम कर देंगे 150 घटा देंगे तो कितना जाएगा 500 वर्ग मीटर। 500 वर्ग मीटर है कमरे का और छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो निकाल लिया अपन ने। अब क्या निकालना है, केनों की संख्या। क्या निकालना है, केन की संख्या। तो देखो एक केन, चूंकि लिखेंगे अपन, चूंकि करके लिखेंगे, एक केन से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसलिए कितना है 500 वर्ग मीटर है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट करने के लिए आवश्यक केन की संख्या। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपन, बराबर कितना है 500 और एक केन से कितना हो रहा है 100, तो 500 बटे 100 कितना जाएगा 2 0 2 0 कटेगी 5 केन। कितनी केन की आवश्यकता पड़ेगी, 5 केन की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही इजी सवाल है, एक बार समझ लीजिए। देखो कमरे की और कमरे का क्या दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, 15 मीटर, 10 मीटर, 7 मीटर लिख दिया अपन ने, ठीक। अब
कमरे और तथा छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अपन, तो अपन ने क्या किया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में माइनस कर दिया L इंटू बी, क्योंकि तल नहीं होगा पेंट। इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद अपन ने क्या कर लिया, एक केंद्र से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट किया जा रहा था, तो अपने को 500 मीटर करना था, तो कितने का 100 का 500 भाग दे दिया, तो कितना गया 5 केंद्र की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ईजी सवाल था, उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 में आपकी आकृति दे रखी है, उस आकृति से आपको समझ के सोल्व करना है छठ सवाल को। देखो ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 है ना। वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ की आकृति किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ये आपका बेलन के आकार का है और ये किसके आकार का है, घन आकार का है। सभी भुजाएं समान है और ये क्या है, बेलनाकार है। तो ये बेलनाकार, इस बेलन की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और ये क्या हो गया, व्यास। यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या व्यास होता है पूरा, और ये क्या है, ऊंचाई, और ये क्या है, इसकी पूरी भुजाएं हैं। अब देखो तो अपने को क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी समझाया था मैंने कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना। उसका फॉर्मूला याद है आपको, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था 2πr/h और घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4a², 4 भुजा स्क्वायर। ठीक, तो अपन सबसे पहले आकृति ए के लिए गणना करेंगे कि आकृति ए के लिए देखो कौन सा क्वेश्चन है, छठा है ना। हल, आकृति ए के लिए, आकृति ए है आपकी बेलनाकार, तो क्या लिखेंगे, बेलन का व्यास बराबर दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। अब व्यास से त्रिज्या कैसे निकालते हैं, देखो व्यास बराबर त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। त्रिज्या आधी होती है व्यास की, तो अपन त्रिज्या आर बराबर निकालेंगे, त्रिज्या आर बराबर 7/2। 7/2 को अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या क्या आ गई, 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, बेलन का ऊंचाई। देखो क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। देखो ये तो व्यास दे रखा था, ये क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर और व्यास कितना 7, तो 7 से अपन ने आधी करके त्रिज्या निकाल ली। अब क्या निकालना है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न में बोला पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो पहले निकालेंगे अपन बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखो 2πr/h। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। अब इस फॉर्मूले में मान रख देंगे अपन। देखो ये सब किस में, गुणे में होते हैं, तो 2 गुणित पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर कितना है, आर बराबर लिखा भी अपन ने 3.5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3.5 गुणित एच कितना है, एच है 7 लिख दिया। अब देखो 7 से 7 कट गए, अब इन सब का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 7 से 7 कट गया ना, देखो 22 का 2 में क्या कितना आ गया, 44। 44 का गुणा किस में करेंगे, 3.5 में। अब गुणा कर दीजिए, देखो 35 का 4 में करेंगे, 35 का 44 में कर दिए डायरेक्ट। देखो 35 दूनी 70, 70 दूनी कितना होगा 140, 140 का 0 हासिल कितना हो गया 14। वापस 35 का 4 में करेंगे कितना 140, 140 में अपन कितना जोड़ेंगे 14, तो कितना गया 154। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना, पॉइंट के बाद कितना अंक, एक अंक, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, इकाई अंक से क्या आ गया, वर्ग सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर घात 2 भी लिख सकते हो। तो ये किसका आ गया, आकृति ए के लिए, जो आपकी बेलनाकार आकृति थी, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरा है आपकी दूसरी आकृति क्या है, घन क्या है, घन है। दूसरा क्या है, घन है, सभी भुजाएं क्या समान है इसकी, तो घन है, तो घन की भुजा कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिया है मैं, देखो आकृति बी के लिए, आकृति बी के लिए देखो क्या है, घन की भुजा ए बराबर 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे अपन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4a², क्या होता है 4a²। 4
ए कितना है आपका, अभी निकाला अपन ने, ए कितना है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 की घात 2 बराबर 4 गुणित 7 की घात 2, मतलब 7 का गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार। ठीक, 7 7 49 इंटू 4, गुणा कर लिए इन दोनों का, 4 का गुणा करेंगे 49 में, 4 नाम 36 का 6 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 वर्ग सेंटीमीटर। देखो बेलनाकार आकृति का कितना है 154 और घन का कितना है, घनाभाकार आकृति का 196। अब प्रश्न में पूछा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि घनाकार डिब्बे का, कौन सा आता है, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 196 माइनस 154 बराबर कितना गया, 9 में से 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए तो 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क्या करना है, दोनों आकृतियों था तो दोनों आकृतियों को अपन ने क्या निकाल लिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, और जिसका ज़्यादा आया दिखे, किसका दिखे, तो आपका घनाकार डिब्बे का दिखे कि उसका 196 है और इसका कितना 154 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी आपको, है ना। अब है आपका प्रश्न क्रमांक 7, ध्यान से समझना प्रश्न क्रमांक 7 को, बहुत ही ईजी सवाल है। देखो 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा बताना है। देखो तो आपको इसमें क्या करना है, ध्यान समझना, दिया है लिखेंगे, दिया क्या दे रखा है, देखो क्या है, बंद बेलनाकार टैंक, क्या है, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या r बराबर 7 मीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई को लिखेंगे अपन h बराबर 3 मीटर, लिख दिया है ना, दिया लिख दिया अपन ने। अब देखो क्या निकालना है कि चादर, बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है, तो उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। देखो क्या निकालेंगे अपन, बेलनाकार टैंक बनाने के लिए आवश्यक चादर क्या रहेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r कोष्टक में r प्लस एच। ये होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है 2 पाई r कोष्टक में r प्लस एच, कुल निकलेगा चादर बनाने के लिए। देखो टंकी बनेगी तो उसमें ढक्कन भी बनेगा, तल भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे अपन मान रख के हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू पाई का मान क्या है 22/7 गुणित r कितना है 7, मतलब 2 पाई r, ये तीनों किसमें गुणे में है, कोष्टक में लेंगे r प्लस एच, r कितना है 7 प्लस h कितना है 3। अब देखो 7 से 7 कट गया, अंदर वाला 7 मत काटना है, प्लस में है, गुणे में वाली संख्या कट जाती है। अब इनका सबका गुणा कर लेंगे, देखो 2 का 22 में 44 इंटू 7 और 3 जोड़ा कितना हो गया 10, तो 40, 44 का 10 में करेंगे तो 440 वर्ग क्या जाएगा मीटर, कितना गया 440 मीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग मीटर भी लिख सकते हो। तो धातु की चादर बनाने के लिए कितने 440 वर्ग मीटर वांछित धातु की चादर की आवश्यकता पड़ेगी, इतनी मात्रा लगेगी। देखो एक बार देख लेना कि 7 मीटर त्रिज्या है, 3 मीटर ऊंचाई है, लिख दिया, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया बेलन का, क्योंकि किसके आकार के बेलनाकार टैंक है, किसके आकार का है बेलनाकार टैंक है इसलिए, ठीक है ना। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, प्रश्न क्रमांक 8 लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है कि एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार चादर बनाई जाती है।
आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो बहुत इजी सवाल है, बस आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले लिखेंगे अपन, दिया है क्या दे रखा है, खोखले बेलन, क्या है, खोखले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी ऊंचाई के अनुदेश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर, तो आयताकार चादर की चौड़ाई क्या है, आयताकार चादर की चौड़ाई बराबर कितनी है, 32 सेंटीमीटर। अब परिमाप निकालना है, तो पहले अपने को आयताकार चादर की परिमाप निकालने के लिए आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अपने पास चौड़ाई तो दे रखी है लेकिन लंबाई निकालना पड़ेगा। तो अपने को क्या दे रखा है, खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आयताकार चादर का है पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब ये आयताकार चादर का क्षेत्रफल ही है। तो अपन ये क्या लिखेंगे, देखो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि बेलन कैसा है, खोखला है, इसलिए देखो क्षेत्रफल क्या लिख देंगे, 4224 बराबर लंबाई तो अपने को निकालना है, तो लंबाई के स्थान पे लंबाई गुणित चौड़ाई कितनी है, 32, ठीक है ना। अब 32 को अपन इसके बटे में पहुंचा देंगे, 4224 बटे 32, गुणे की संख्या कहाँ जाती है, बटे में, बराबर क्या आ गया, लंबाई, है ना। अब 32 को अपन भाग देंगे किसमें, 4224 में, 32 का नहीं दे सकते, अब 4 से काट लीजिए। देखो 4 का अपन ने दिया किसमें, 32 में, तो 4 8 है 32, 4 का अपन 4224 में देंगे, देखो 4 एकम 4, 2 में नहीं जा रहा है तो भाग नहीं जा, उसकी 0 लगाएंगे, 22 लेंगे तो 4 पंजे 20, फिर बच्चे 2 हो गए 24 और 4 छंग 24, मतलब 4 का भाग दिया अपन ने 4200, आप पीछे दे लीजिए। अब 8 का डायरेक्ट इसमें भाग दे लेंगे, देखो 1056 में किससे भाग दे लो, 8 से, 8 एकम 8, कितना बचा, 10 में से 8 गए 2, क्या होता रहा 5, 8 त्रिया 24, कितना बचा 1, उतरे 6 हो गए 16, और 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 132 बराबर लंबाई। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई प्यारे बच्चों, नहीं 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 रुको, गड़बड़ हो गया, 8 एकम बच्चे 2 हो गए 25, 8 त्रिया 24, बच्चे 1 उतारे 6 हो गए 16, 8 दूनी 16, 132 उतारे 128 के साथ, देखो कितना आ गया 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसकी लंबाई आ गई। अब देखो क्या निकालना है, आयताकार चादर का परिमाप, मतलब आयत का परिमाप, क्या लिखेंगे अपन, आयताकार चादर का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है आयत का परिमाप का फॉर्मूला, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2, लंबाई लिखेंगे, लंबाई कितनी आई 132 प्लस चौड़ाई कितनी है 32, 132 और 32 को जोड़ेंगे तो 2, ये कितना आएगा 164, देखो 32 में 32 64 और ये 100 ऐसा किसी 2 का गुणा अपन 164 में करेंगे तो कितने आएगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12 का 2 हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक, 328 वर्ग परिमाप है, तो परिमाप में सिर्फ मात्रक आएगा, क्या जाएगा सेंटीमीटर, क्या आएगा सेंटीमीटर, 328 सेंटीमीटर क्या है, आयताकार चादर का परिमाप, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, क्षेत्रफल से पहले लंबाई निकालना है और उसके बाद क्या जाएगा, परिमाप निकाल लीजिए। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आसान से तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ, है ना। प्रश्न क्रमांक 9 है कि एक सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि व्यास दे रखा है सेंटीमीटर में और वो लंबाई दे रखी है मीटर में।
तो सबसे पहले लिखेंगे अपन सड़क रोलर क्या दिया है, रोलर का व्यास बराबर कितना है 84 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर कितना क्या होता है व्यास बटे 2। देखो व्यास है 84, बटे में क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, 2 का भाग देंगे 84 में कितना जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई त्रिज्या। बेलन में लंबाई ही ऊंचाई होती है, ठीक है ना। बेलन को जैसे ये बेलन है आपका बेलनाकार रोलर है, ये तो हो गई इसकी क्या लंबाई हो गई, अगर इसे सीधा कर देंगे तो ये हो जाएगी ऊंचाई, तो लंबाई ही ऊंचाई होती है बेलन में। तो अपन क्या लिखेंगे लंबाई h बराबर क्या जाएगा 1 मीटर। किस में दे रखा है 1 मीटर में, है ना। अब देखो इसे अपन या तो सेंटीमीटर बदल लिए या फिर इसे सेंटीमीटर बदल लीजिए, तो अपन इसे अपन मीटर बदलेंगे। तो अभी बताया था मैंने चूंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 100 का भाग देंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना रहता है तो अपन 100 का गुणा करते हैं। तो इसमें कितना का भाग देंगे अपन 100 का। 100 में कितनी जीरो है 2 जीरो, तो 42 में अपन कितने अंक बाद पॉइंट लगा देंगे 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो त्रिज्या आर बराबर कितनी आ गई 0.42 मीटर, और ऊंचाई कितनी है 1 मीटर। अब देखो 750 चक्कर लगाने हैं, तो एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल पर चलेगा रोलर, तो उसका क्या निकालेंगे अपन वक्र पृष्ठ। क्या निकालेंगे रोलर का वक्र पृष्ठ। रोलर होता है बेलनाकार, है ना। वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। ठीक, अब मान रखेंगे, देखो वैल्यू रखना है तो 2, ये सभी गुणे में है, पाई का मान होगा 22/7। आर त्रिज्या आर बराबर कितना है 0.42 गुणित एच कितना है 1। ठीक, अपन ने मान रख दिया। अब देखो 7 से अपन 42 को काटेंगे तो कितना सचंकी 42, लेकिन पॉइंट का ध्यान रखना। देखो 0.7 का भाग 4 में नहीं जा रहा है तो अपन क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, फिर 42 में लेंगे तो सचंकी 42 कितना आएगा 0.06। अब 0.06 इनका गुणा कर लेंगे। देखो 2 × 22 × 0.06 गुणा करेंगे, 2 का 22 में हुआ कितना गया 44 गुणित 0.06। अब 6 का 44 में करेंगे और 2 अंक बाद पॉइंट लगा देगा आंसर में, पॉइंट के बाद अंक गिन लेते हैं। 6 का 4 में हुआ 24 का 4 हासिल 2, वापस 6 का 4 में हुआ 24 और 2 26, कितने अंक बाद पॉइंट लगा दी 2 अंक बाद पॉइंट लगा दी। क्या आएगा वर्ग मीटर। क्षेत्रफल इसलिए क्या लिखेंगे वर्ग मीटर। तो ये किसका क्षेत्रफल आ गया दो ये किसका आ गया रोलर का वक्र पृष्ठ। अब मतलब एक चक्कर में, कितने चक्कर में एक चक्कर में रोलर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना है 2.64 वर्ग मीटर। कितने चक्कर चल लगाने पड़ रहे हैं उसे, देखो 750 चक्कर में, तो कितने का निकालेंगे अपन 750 चक्कर का निकालेंगे। तो 750 चक्कर का निकालने के लिए कितने का गुणा करेंगे 750 का 2.64 में। ठीक, तो कितना 750 चक्कर में रोलर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा 750 गुणित 2.64। अब देखो इनका गुणा करेंगे तो 264 में अपन कितना गुणा करेंगे 750 का। अब देखो 0 का गुणा किया 0 0 0, 5 का करेंगे 5 × 20 का 0 हासिल 2, 5 × 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 2 कट लगाएंगे 7 का करेंगे 7 × 28 का 8 हासिल 2, 7 × 42 और 2 44 का 4 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, इन्हें जोड़ लेंगे। देखो 0 0 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 8 और 1 9 और ये 1, कितना आ गया 19,800 8000। देखो 1,98,000। अब कितने अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद अंक गिन लेंगे 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दी, पॉइंट के बाद 0 कोई माने नहीं रहता था। 1980 वर्ग मीटर कितना जाएगा 1980 वर्ग मीटर
में क्षेत्रफल साफ किया रोलर द्वारा, ठीक ना। तो एक बार समझ लेना ध्यान से क्या किया अपन ने कि रोलर की त्रिज्या व्यास दे रखी थी, व्यास से त्रिज्या निकाल लिया और ऊंचाई दे रखी थी, ऊंचाई h होती है रोलर में, तो 1 मीटर। अब ध्यान रखना यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ मीटर है, तो दोनों को मात्रक समान बनाएंगे, तो इसे अपन ने मीटर बदल लिया व्यास को मीटर बदलने के लिए कितना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर था, 100 का भाग दे दिया, ठीक। अब उसके बाद क्या निकल लिया, रोलर का वक्रपृष्ठ निकाल लिया, मतलब एक चक्कर में कितना साफ करता है। तो एक चक्कर में रोलर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना गया, 2.64। कितने चक्कर लग रहा है वो 750, तो इसमें 750 का गुणा कर दिया, बस इजी सवाल था, समझ गए ना आप। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन, और आपकी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखना यहाँ पे बहुत ही ईजी सवाल है, बस थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेना कि एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों में 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई दूरी पर चिपका जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो लेबल भी आपका बेलनाकार रहेगा, ये किसके आकार का है, बेलनाकार है, पाउच पैक पाउडर है ना, बेलनाकार बर्तन में है, तो जो लेबल रहेगा वो भी किसके आकार का रहेगा, बेलनाकार ही रहेगा। अब देखो इसकी त्रिज्या कितनी है, व्यास कितना है पूरा यहाँ पे दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो ये क्या है इसका व्यास है, तो अपन लिखेंगे लेबल का व्यास। देखो कौन सा 10वां प्रश्न दिया है, लेबल का व्यास बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। अब व्यास से त्रिज्या कैसे निकालते हैं बताने की जरूरत नहीं, 2 का भाग देकर। व्यास बराबर क्या होता है, सॉरी त्रिज्या बराबर क्या होती है, त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2, तो व्यास कितना है 14 बटे 2 कर देंगे तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, क्या आ गई त्रिज्या आ गई। अब लेबल का ऊंचाई निकालना है, देखो लेबल की ऊंचाई h बराबर, देखो ये आपकी आकृति है, पूरी लंबाई कितनी है इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर का अपन ने यहाँ पे क्या लगाया, एक वो लगाया, क्या लगाया उनने 2 सेंटीमीटर का दूरी पर तल, लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 2 नीचे लगाया 2 सेंटीमीटर ऊपर लगाया, तो क्या जाएगा देखो 20 -2 और -2, माइनस माइनस कर 2 बार माइनस करेंगे 2 को, क्यों, क्योंकि ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा, तो कितना जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस हो गया 4, 20 में 4 गया कितना गया 16 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकाल लेंगे अपन, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, किसका, लेबल का। तो देखो लेबल का क्षेत्रफल, लेबल किसका आकार का है, बेलनाकार है, तो लेबल का क्षेत्रफल क्या जाएगा 2πr/h, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πr/h, मान रख देंगे 2 × पाई का मान क्या होगा 22/7 गुणित r कितना है अभी निकल अपन ने 7 गुणित h कितना है 16, 7 से 7 कट गया, इनका गुणा कर दिए, 22 का 2 में हुआ 44 गुणित 16, देखो 16 × 64 हासिल 6, 16 × 64 और 6 70, 704 वर्ग मीटर। तो ये क्या आ गया आपका लेबल का क्षेत्रफल आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, व्यास दे रखा है, व्यास से त्रिज्या निकली, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर की ऊपर और नीचे उनने कुछ लगाया है लेबल चिपकाया पे, तो उस पर वो दोनों को माइनस कर देंगे तो लेवल की ऊंचाई आ जाएगी और लेवल का क्षेत्रफल निकल लिया। बेलनाकार होता है लेवल 2πr/h, पाई का मान रखा 22/7, r बराबर 7 और h बराबर 16, 7 से 7 कट गया, इन दोनों का गुणा कर दिया, 22 × 44 × 16, 704 वर्ग मीटर। तो ये आपकी प्रश्नावली 11.3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको पूरे सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।